Hello kids, how are you? So today we are to start with next topic of errors. एरर्स में पहले हम बात करेंगे, एरर्स तो भी हो ही जाएगा स्टार्ट, उससे पहले हम बात करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आप में से ज्यादातर ऐसे हो गए जिनके लिए आज तक ये सेम चीजें थी कि एक्यूरेट भी सही बिल्कुल, प्रिसीजन भी सही बिल्कुल। आई होप ऐसे ही होगा। तो एक मिनट सोचो, प्रिसाइज वर्ड हमारा कहां कहां यूज होता है और एक्यूरेट वर्ड हमारा कहां कहां यूज होता है। एक्यूरेट का मतलब करेक्ट या क्लोज टू करेक्ट। प्रिसीजन का मतलब, सुनना वर्ड, बारीकी से मेजर। जैसे सपोज आपने अभी वॉच देखी अपनी, टाइम हो रहा था 11 बज के लेट से कुछ भी मिनट्स, 11:42। तो टाइम ये ठीक है, आपने बिल्कुल सही देखा है, टाइम इज परफेक्ट, इट इज एक्यूरेट। लेकिन अगर सपोज कोई स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है, उसमें ये टाइम वैलिड नहीं होगा। उसमें हमें टाइम कैसे लिखना पड़ेगा? 11:42 10 सेकेंड, और हो सकता है माइक्रो सेकेंड्स भी। दोनों सही हैं, दोनों सही है, बट क्या कह सकते हैं, एक्यूरेट दोनों है, बट दिस वन इज मोर प्रिसाइज। इसको हमने ज्यादा बारीकी से मेजर करा, या ये कह लो जिसमें लीस्ट काउंट इज लेस। लीस्ट काउंट क्या हो गया? लीस्ट काउंट इज कि वो डिवाइस हमारा कम से कम कितना मेजर कर सकता है। अब आप नॉर्मल वॉच में ये तो देख ही नहीं सकते माइक्रो सेकेंड्स, आप सिर्फ कहां तक देख सकते हो? यहां तक, या डिजिटल में तो कई बार यहां तक। तो एक्यूरेट दोनों हो सकती हैं। एक्यूरेट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरीके से देख रहे हो, आप ध्यान से देख रहे हो या नहीं देख रहे। लेकिन प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन द डिवाइस, प्रिसीजन डिवाइस पे डिपेंड करती है। जैसे अब ये 11:42 की बात करते हैं, मैंने जल्दबाजी में टाइम देख लिया, 11:32 पढ़ लिया उसको, लेकिन मेरी स्टॉप वॉच थी तो मैंने ये तो गलत पढ़ लिया, लेकिन आगे का मैंने लेट से जो भी था सही पढ़ा, लेकिन एक्चुअल टाइम ये था, लेकिन स्पोर्ट्स वॉच से और एक मैंने ये पढ़ा कि 11:32 आगे भी मैंने, चलो ठीक है, इसमें तो हो जाएगा। अब इसमें से हमें एक्चुअल टाइम पता था ये है, तो ये एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट नहीं है, गलत है, ये एक्यूरेट नहीं है। प्रिसीजन डिपेंड करेगा सिर्फ कितना प्रिसाइजली आपने मेजर करा है। ये प्रिसाइज है, ये प्रिसाइज है, ये प्रिसाइज नहीं है, ये प्रिसाइज नहीं है। तो देखो, एक्यूरेट हो सकता है, प्रिसाइज ना हो चलेगा। एक्यूरेट ना हो, प्रिसाइज हो, मतलब डिवाइस तो केपेबल था बट आपने सही से नहीं मेजर करा, तो एक्यूरेट नहीं है बट इट इज प्रिसाइज। एक्यूरेट भी एंड प्रिसाइज भी। सो एक्यूरेट इज द करेक्टनेस, while preciseness is the least count to which it is measured, that is called preciseness, right? अब कहां पर एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है, कहां पर प्रिसीजन, इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, एक स्क्रैप वाला है, कबाड़ वाला, स्क्रैप डीलर, एक ज्वेलर है। स्क्रैप डीलर को आपने न्यूज़पेपर दिया अपने पुराने, उसने मेजर करा 9 किलो 700 ग्राम, 9 किलो 800 ग्राम लेट से, तो हो सकता है वो उसको 10 भी बोल दे या यहां तक भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्वेलर की जब हम बात करते हैं बेटा, तो वो उसको इतना प्रिसाइजली मेजर करता है कि ग्राम्स में अगर है तो 9.8178 ग्राम्स। अब ये भी अगर 9.8 को बोल दे कि 15 या 5 तो गलत है, वो मतलब एक्यूरेट होना चाहिए ये, बट प्रिसाइज हो या ना हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि इस चीज का रेट कितना होता है, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, तो पॉइंट 5-7-10 ग्राम ऊपर नीचे होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक्यूरेसी तो चाहिए चाहिए, साथ में हमें प्रिसीजन भी चाहिए, क्योंकि इसका 1 मिलीग्राम भी कॉस्ट मच। सो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोफेशन कि कहां पर प्रिसीजन रिक्वायर्ड है। एक्यूरेसी तो चलता है, एक्यूरेसी तो हर जगह चलता है, जो हर जगह जरूरत है हमें, बट प्रिसीजन इज डिपेंडेंट ऑन योर प्रोफेशन कि या क्या आप यूज कर रहे हो। जैसे सपोज ये मेरी स्लीव है, अगर ये 1 मिलीमीटर लंबी हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। लेकिन सपोज एक कारपेंटर डोर बना रहा है, अब वो डोर उसने ऐसा बनाया कि ये डोर की चौखट जो होती है, अगर डोर जैसे यहां तक आ रहा है 1 मिलीमीटर लंबा हो गया तो वो तो बंद ही नहीं होगा, यानी वहां पर प्रिसीजन रिक्वायर्ड थी। Although accuracy is must, precision depends upon the type of profession। ये सारी चीजें अभी हमारी एरर्स में यूज होंगी। फिर हम बात करते हैं अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? किसी भी कैलकुलेशन के अंदर सिग्निफिकेंट वो होते हैं जो श्योर हो, जिनकी रिक्वायरमेंट हमें हो, प्लस एक लास्ट अनसर्टेन डिजिट। जैसे सपोज हमारा कोई रीडिंग थी 2.54 kg, तो ये तो श्योर है कि इतना तो हमारे लिए बहुत मैटर कर रहा है। 4 अनसर्टेन है, तो 4 को हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों का तो प्रेजेंस बहुत जरूरी है, तो दीज आर सिग्निफिकेंट। और ये लास्ट वाली अनसर्टेन हो गई। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं हमारे? ये वो डिजिट्स हैं जो रीजनेबली श्योर है हमारे लिए, और एक फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। रीजनेबली श्योर वाले प्लस एक अनसर्टेन वाला, इनको मिलाकर हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स के जब हम अभी रूल पढ़ेंगे कि कैसे मेजर करते हैं किसी डिजिट में सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो कई चीजें आपको बड़ी अटपटी दिखेंगी। क्या जो चीज एक्चुअल में बहुत वैल्यू की है हम उसे सिग्निफिकेंट नहीं मान रहे, जो नहीं है उसको मान रहे हैं। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके नॉर्मल फिगर से अलग है। आपको उसमें नहीं सोचना कि जैसे, चलो मैं रूल्स के साथ ही स्टार्ट करता हूं उसको। जैसे इसका फर्स्ट रूल होता है रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 5। ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। जैसे सपोज ये है 421036, तो 1 2 3 4 5 6। अब एक बड़ी अजीब सी चीज सुनो, ऑल ट्रेलिंग जीरोस, यानी राइट ऑफ नॉन जीरो एंड लेफ्ट ऑफ ऑब्वियस डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। आर नॉट, ये राइटअप नोट्स में है पूरा, जो नोट्स मिले आपको उसमें सब कुछ है ये। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज डिजिट था हमारा ये 421360। अब हम वैसे देखें तो इस जीरो की तो बहुत वैल्यू है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ऑल ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो एंड टू द लेफ्ट ऑफ ऑब्वियस डेसिमल। अब इसमें आपको एक डेसिमल लगाना है, ऑब्वियस डेसिमल क्या होगा? यहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लेफ्ट में और इसके राइट में जो जीरोस है, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो कितने डिजिट्स हो गए इसमें? 5। ये थोड़ा ऑकवर्ड सा रूल दिखा। फिर उसके बाद ऑल जीरोस टू राइट ऑफ डेसिमल एंड लेफ्ट ऑफ, या इसकी भी जरूरत नहीं है, ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। जैसे 42.136.0
0.400, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर सिग्निफिकेंट। जो डेसिमल नॉन जीरो के बाद था वो नॉन सिग्निफिकेंट है। दीज आर बेसिकली यूज फॉर प्रिसीजन इन द कैलकुलेशन। हम इसमें वैल्यू की बात नहीं कर रहे कि इन जीरो की वैल्यू है, वैल्यू बहुत है लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है एज पर प्रिसीजन ऑफ कैलकुलेशन। एज पर प्रिसीजन ऑफ कैलकुलेशन ये सिग्निफिकेंट नहीं है, बट अदरवाइज दे आर वैल्यूएबल। उसके बाद हमारा आता है कि अगर सपोज हमारा ये फिर एक बड़ी डिफरेंट सी चीज, फॉर नंबर लेस देन जीरो, फॉर नंबर लेस देन जीरो, sorry, less than 1, zeros to right of decimal but left of non-zero are not significant। जैसे 0.003406, ये तो नॉन जीरो के बीच में आ गया, सेकेंड वाला रूल 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये थे हमारे रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के। डेसिमल से पहले जो जीरो है वो तो वैसे वो तो श्योरली कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, ना वैल्यूएबल है ना सिग्निफिकेंट। एक बार इनको ध्यान से देखो किसमें क्या चीज सिग्निफिकेंट है और किसमें क्या चीज सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर सपोज एक्सपोनेंट की हम बात करें, अगर सपोज हम एक्सपोनेंट की बात करें, लेट्स से नंबर है 10 टू द पावर 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर खाली 1, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक्सपोनेंट में पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज ओनली द मेन नंबर 10 का 1 विच इज सिग्निफिकेंट। सो ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, चाहे डेसिमल कहीं पर भी हो। ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, चाहे डेसिमल यहां हो यहां हो यहां हो या ना हो। ट्रेलिंग zeros left of obvious decimal are not significant। ट्रेलिंग zeros decimal के राइट में, these are significant। zeros to the right of decimal but left of non-zero are not significant। लेफ्ट वाला तो होता ही नहीं, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं। एक्सपोनेंट में जो ऊपर पावर होती है उसका कोई रोल नहीं होता। दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बेसिकली हमारे कैलकुलेशन के प्रिसीजन में यूज होते हैं। क्लास में हम और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारे प्रिसीजन में यूज होते हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक चीज अब इसमें हम सीखते हैं राउंड ऑफ करना। ये सारी मैं वो चीजें अभी करा रहा हूं जो हमारे एरर्स जब हम पढ़ेंगे उसमें यूज होंगी ये सारी चीजें। राउंड ऑफ करना बचपन से करते हैं राउंड ऑफ कि 42.5 मार्क्स है तो 43 लगा दो 50 में से। कह रहे सबने ऐसे राउंड ऑफ कि चलो आधा तो बढ़ जाएगा अपने आप। तो राउंड ऑफ उल्टा भी होता है, राउंड ऑफ कम भी होता है। कैसे कम होता है देखो बच्चे, सपोज आपका नंबर है ये, हमें लास्ट डिजिट सब केस में 3 लेकर हो सकता है। आप देखते साथ समझ जाओ कि क्या डिफरेंस है तीनों में। देखो बच्चों, जब हमारा डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज ग्रेटर देन 5, सो सेकेंड लास्ट डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। जैसे इसका क्या हो जाएगा 4.77। इफ डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज ग्रेटर देन 5 तो उससे पहले वाला डिजिट प्रेसिडेंट डिजिट हमारा 1 बढ़ जाएगा। If it is less than 5, digit removed as it is, digit removed as it is, यानी ये हो जाएगा 4.76। 5 से बड़ा 8, ये 1 बढ़ गया। 5 से छोटा 3, ये ऐसे कैसे हट गया। अब तब क्या अगर 5 हो, तब हम देखते हैं if second last is odd,
तो +1 हो जाएगा पहले वाले में, यानी तब वो ये वाला केस हो जाएगा। इफ सेकेंड लास्ट इज इवन तो ये वाला केस हो जाएगा, रिमूव्ड एज इट इज। जैसे इस केस में ये क्या है, इवन, सॉरी ये इवन का था, मतलब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अब 5 है, 5 से पहले देखो अगर ऑड है तो वो हो जाएगा 4.76 +1 हो जाएगा पहले वाले में, और अगर 5 है और पहले वाला इवन है तो इट इज 4.76। इसमें ये था तो ये 1 बढ़ गया, इसमें ये इवन था तो एज इट इज 5 हट गया। यानी जब सेकेंड लास्ट इवन होता है तो इट बिहेव्स एज लेस देन 5, और सेकेंड लास्ट ऑड होता है तो इट बिहेव्स एज ग्रेटर देन 5। ये हमारे रूल्स हैं टू फॉर राउंडिंग ऑफ। ठीक है, 5 से बड़ा पीछे वाला डिजिट बढ़ जाएगा 1, 5 से छोटा ऐसे ही हट जाएगा लास्ट डिजिट, 5 तो उससे पहले वाला अगर ऑड तो 1 बढ़ जाएगा, इवन तो ऐसे कैसे हट जाएगा। यही 4 रूल्स हैं राउंडिंग ऑफ। तो यहां तक आप इसको, या एक चीज इसमें भी और ऐड कर देता हूं मैं, डिटेल में उसको फिर क्लास में करेंगे। हाउ दी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर यूज्ड इन कैलकुलेशन। देखो, while plus and minus, result is in number of decimal places as of number is with less decimal places। अभी मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ इसको। सपोज एक नंबर है 4.762, एक है 80.4, इनको ऐड करो तो जो रिजल्ट होगा, इसमें डेसिमल प्लेस देखो, इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, 3, इसमें कितने हैं, 1, ऐड करते हैं इसको, ये आ गया। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे कब तक, जब तक आंसर में डेसिमल प्लेस 1 नहीं हो जाता। 2 छोटा ऐसे हट जाएगा, अब भी 2 डेसिमल प्लेस है, 6 को हटाने के लिए यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आंसर उतने डेसिमल प्लेस में होगा जितना कम वाली वैल्यू में डेसिमल प्लेसेस है, राइट। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के दौरान, while multiplication and division, result is in number of significant figures। इसमें significant figures देखते हैं, as a significant figure as is with less significant figures। जैसे सपोज 4.2 और 634, सिंपली 634, इनको मल्टीप्लाई कर रहा, कितना आ जाएगा इनका मल्टीप्लिकेशन, 634 इंटू 42, 2668। लेकिन हमें आंसर लाना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ी सी टिपिकल चीज़ है, ये गलत एग्जांपल उठा लिया मैंने, इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आ गई। फिलहाल के लिए आप ये देखो कि इसको रिड्यूस करना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 आ जाए। मैं कर रहा हूँ लेकिन आप लोगों को समझाऊंगा इसको डिटेल में। 8 हटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 आ गया, कितने, 4, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ करा, 3 हट गया, लेकिन इसमें तो 0 की वैल्यू होगी, बहुत वैल्यू होगी, सिग्निफिकेंट ही तो नहीं होगा। खाली हमने क्या करा, वैल्यू नहीं कम करी, सिग्निफिकेंट फिगर्स कम करे खाली।
फिर 6 5 से बढ़ा, पीछे वाला एक बढ़ गया, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स रह गए 2। ये वाली चीज़ बहुत डिटेल में करेंगे, पैनिक मत करो, बस ये देख लो कि अगर रिजल्ट मतलब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3, तो रिजल्ट विल बी इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्लस माइनस में हम देखते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जबकि मल्टीप्लाई डिवाइड में हम देखते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। राइट, ये वीडियो देखो आराम से, साथ में इसका राइट अप भेज रहा हूँ थोड़ा सा, दोनों चीज़ें अच्छे से करो, क्लास में इसको पूरा डिटेल में। फाइन, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट में हमारा मेन स्टार्ट हो जाएगा, मेन एरर्स का पार्ट। राइट।